Hello students, in this video we are going to start exercise 14.3 of chapter 14 statistics of class 10th mathematics. So this exercise is mainly about median. So in this video we are going to learn all the concepts about median and we will solve all the questions of exercise 14.3 one by one. So firstly we will discuss about how to calculate median of ungrouped data. Ungrouped data means when class interval is not there, मतलब क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, ग्रुप की फॉर्म में डाटा गिवन नहीं है, अनग्रुप डाटा है, तो हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मीडियन को कैलकुलेट करने का तरीका है, द डेफिनेशन ऑफ मीडियन सेज मीडियन इज द मिडल नंबर इन द असेंडिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब जो भी नंबर्स हैं उनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सपोज ये कुछ नंबर्स हैं एक्स वाई जेड ए बी, अगर हमने माना है कि ये नंबर्स हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में हैं, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा इस डाटा की मिडल वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं z इज द मिडल वैल्यू, सो मीडियन इज z। तो मीडियन बेसिकली इंडिकेट करता है मिडल वैल्यू को गिवन डाटा में से। अब हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं तो कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं मीडियन को कैलकुलेट करते समय। फर्स्ट रूल है अरेंज द गिवन वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, सबसे पहले जो भी नंबर्स आपको गिवन है आपको चेक करना है वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आपको काउंट करना है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितने नंबर्स गिवन हैं। अब जब आप काउंटिंग करेंगे तो हो सकता है जैसे यहाँ पे थे 5 नंबर्स गिवन थे, अब हो सकता है एक नंबर और गिवन होता है यहाँ पे, तो मैं कहता 6 नंबर गिवन है। तो दो केस हो सकते हैं, जो आपकी टोटल ऑब्जर्वेशंस है उसे हम डिनोट करते हैं एन से, वो या तो ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। दोनों मेथड के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? इफ एन इज ऑड, मतलब अगर टोटल ऑड टर्म्स हैं तो मीडियन कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? मीडियन ऑब्जर्वेशन होगी n+1/2। मतलब मिडल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए आपको इसको ध्यान में रखना है n+1/2। जैसे कि अगर मान लो n की वैल्यू 7 है, टोटल 7 टर्म्स है, तो कौन सी ऑब्जर्वेशंस लेंगे? हम कैलकुलेट कर सकते हैं 7 + 1/2 8/2, मतलब मैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो भी होगी उसकी वैल्यू हमारी मीडियन कहलाएगी। अगर ऑब्जर्वेशन 7 की जगह 9 हो तो कौन सी टर्म लोगे? 9 + 1 10, 10/2 फिफ्थ वैल्यू हमारा आंसर होगी। अगर टोटल ऑब्जर्वेशंस 11 हो तो कौन सी टर्म लेंगे? 11 + 1 12/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर होगा। ये ध्यान रखना है सिक्स्थ आंसर नहीं है, आप गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, जो नंबर आएगा सिक्स्थ पे, सिक्स्थ टर्म की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका आंसर होगी। तो ये तो हमने बात करी ऑड की, अगर एन ऑड हो, ऑब्जर्वेशंस ऑड हो। दूसरा केस अगर एन इवन हो, मान लो टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हैं या 10 ऑब्जर्वेशंस हैं या 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीडियन के लिए हम दो मिडल टर्म्स का एवरेज निकालते हैं। दो मिडल टर्म्स कौन सी? एक हम लेंगे n/2, जैसे अगर मैं 8 का एग्जांपल लूं तो n/2, 8/2 मतलब एक मेरी टर्म होगी फोर्थ। इसमें प्लस कौन सा करना है? n/2 + 1, n/2 + 1 मतलब 8/2 + 1, 8/2 + 1 का मतलब क्या हुआ? 4 + 1। तो इसके अंदर प्लस करना है फिफ्थ टर्म को और डिवाइड कर देना है 2 से। अगेन आपको 4 + 5, ये नहीं करना है कि 9/2 कर दो, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपको फोर्थ और फिफ्थ टर्म की वैल्यूज पुट करनी है और फिर उससे डिवाइड करना है 2 के। मान लो फोर्थ टर्म की वैल्यू है 7, फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 10, तो आप 7 + 10 करके उससे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब आपका आंसर आ गया 8.5। 4 + 5 नाइन्थ टर्म हमें नहीं लिखनी है, आपको फोर्थ और फिफ्थ टर्म की वैल्यू को ऐड करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको ये बिना फॉर्मूला लिखे ओरली भी कर सकते हो। मान लो 12 टर्म्स हैं, तो मैंने 12 का हाफ करा 6,
एक टर्म आएगी 6th, दूसरी जस्ट नेक्स्ट टर्म 7th, दोनों की वैल्यूज पुट करके प्लस करके अपॉन में 2 कर दिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनग्रुप डाटा की। जो एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन ग्रुप डाटा के हैं, पर एमसीक्यूज के अंदर 1 मार्क क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे डाटा अनग्रुप्ड हो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से सीखना है। फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। अगर मान लो टोटल 8 टर्म्स हैं तो मैंने आपको बता दिया, टोटल 10 टर्म्स हो, n की वैल्यू 10 हो, तो क्या करना है, 10 का हाफ करा 5th, उसमें ऐड कर दिया नेक्स्ट टर्म 6th को, डिवाइड कर दिया 2 से। और ऑड के लिए बड़ा आसान है, ऑड में आपको एक ही टर्म लेनी है, इवन में आपको 2 टर्म लेनी है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, ये डाटा गिवन है, हमने चेक करा असेंडिंग ऑर्डर में है, टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ऑड है तो हमारा आंसर क्या होगा 7 + 1 अपॉन 2, मतलब 8 अपॉन 2, तो हमारा आंसर होगा 4th टर्म, मीडियन था यहाँ पे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको कौन कौन सी 2 टर्म्स लेनी है, मुझे लेनी है 4th और 5th टर्म। अब इस क्वेश्चन में 4th टर्म की वैल्यू भी 4 थी और 5th टर्म की वैल्यू भी 5 थी, तो हमने यहाँ पे 4 + 5 वैल्यूज पुट करी है, 9/2 दैट इज 4.5 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम अनग्रुप डाटा का मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है ग्रुप डाटा की। ग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी आर हैविंग अ फॉर्मूला, जैसे हमने मोड का फॉर्मूला पढ़ा है उसी तरह से यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब कुछ बुक्स में CF की जगह C लिखा हुआ हो सकता है, वो भी करेक्ट है, आपको इनका मतलब समझना है कि n/2 का मतलब क्या है, CF का मतलब क्या है। L और H का मतलब आप सभी को पता होगा, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, या एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इस फॉर्मूला को डिटेल में समझते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है L + n/2 - F, या फिर आप इसे CF लिख दो, इंटू H और अपॉन में है FM। ये मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आप इसके बाद CF निकालेंगे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला यूज करना है इन सब का मतलब समझाता हूँ। तो CF मान लो अगर आपको गिवन है, सबसे पहले इन टर्म्स की बात करते हैं। देखो, आपको कैलकुलेट करना है n/2। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब है सिग्मा Fi, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा उसे हम कहेंगे n। तो इस क्वेश्चन में n था 50, तो n/2 क्या हो गया, n/2 25। तो हमें ऐसी क्लास इंटरवल देखनी है जिसकी CF या तो 25 हो, और अगर 25 नहीं है तो उससे जस्ट ग्रेटर 26 27 जो भी आपको CF मिल जाए उससे हम मीडियन क्लास कहेंगे। तो यहाँ पे मीडियन क्लास मार्क करी हुई है। अब L का मतलब क्या है, L का मतलब है लोअर बाउंड्री या लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यहाँ पे L होगा 50। N का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा Fi, यहाँ पे हमें कर देना है n/2। अब यहाँ पे जो CF था इसका मतलब समझना, CF का मतलब है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी CF की वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। C का मतलब या H का मतलब होता है क्लास साइज, और F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो NCERT का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट अगर पढ़ते हैं, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। 68 कंज्यूमर्स का डाटा गिवन है, मतलब सिग्मा Fi की वैल्यू है 68। अगेन वी नीड टू कैलकुलेट मीडियन, मीन एंड मोड, पर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करूंगा,
क्योंकि मीन और मोड को हम प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर चुके हैं। एग्जाम में आता है अगर तो आपको तीनों कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मीडियन को डिस्कस करेंगे, तो हम हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल का, यहाँ पे मंथली कंजप्शन है। क्वेश्चन में गिवन है 65 to 85, नेक्स्ट है 85 to 105, उसके बाद है 105 to 125। इस तरह से ये क्लास इंटरवल फिनिश हो रही है 205 पर। तो आपको इसे कंप्लीटली ड्रॉ कर देना है। अब मीडियन के अंदर भी हमें टेबल हर क्वेश्चन में बनानी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा CF का। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा आसान है, अभी आप क्वेश्चन में समझ जाएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। और सिग्मा FI मुझे पता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था टोटल 68 कंज्यूमर्स आर देयर, तो इसका टोटल होगा 68, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे मीडियन का, तो आपको हमेशा एक थर्ड कॉलम बनाना है CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने 4 का 4 लिख दिया। अब आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है। हम ये कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसी का सम होगा। जैसे पहली क्या होगी, F1, अगली क्लास इंटरवल में क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2, मतलब 4 प्लस 5 9। अब अगली फ्रीक्वेंसी और ऐड हो जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब 4 प्लस 5 प्लस 13, 9 प्लस 13 22। या मैं कह सकता हूं कि 9 के अंदर डायरेक्टली 13 को ऐड कर दो। अगले स्टेप पर क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, मतलब 4 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 22। इन चारों को प्लस करो, या इन तीनों का टोटल आपको पता है, इनका टोटल है 22, तो 22 के अंदर डायरेक्टली 20 को ऐड कर दो। इसी तरह से अगले स्टेप में 42 में 14 को ऐड कर देंगे 56, 56 में 8 को ऐड कर देंगे 64, और 64 में 4 को ऐड कर दोगे 68। अब हमें चेक करना है कि जो हमारे CF का लास्ट टर्म होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ये हमेशा सिग्मा FI के इक्वल आएगा। आपको चेक करना है इसका टोटल, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके चेक करना है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए आपको n/2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे n है 68, तो हमने 68 को 2 से डिवाइड करा, 68 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 34। अब मीडियन क्लास क्या होगी, वो क्लास इंटरवल जिसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 34 से जस्ट ग्रेटर हो। या तो एग्जैक्ट 34 कोई CF है तो वो आ जाएगा, अगर एग्जैक्ट 34 नहीं है तो जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 34 से जस्ट ग्रेटर है। CF चेक करना है आपको, 4, 9, 22, 42, यहाँ पे मिला 42, तो ये क्लास इंटरवल होगी मीडियन क्लास। अब कंप्लीट फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। तो इसके बाद हमें लिख सकते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लासेस 125 to 145, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपको लिखना है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। फॉर्मूला आपको याद कैसे करना है, याद करने का एक ही तरीका है बेटा, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको फॉर्मूले की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद हो जाएगा। दूसरी कोई ट्रिक, कोई मेथड नहीं है, बार बार क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएगा, फिर आप इसको मोड से रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ पे एल की वैल्यू है 125, तो जहाँ पे एल था मैंने 125 पुट कर दिया n/2।
अब n/2 के लिए 34/2 नहीं करना है। n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, n/2 की वैल्यू थी 34। तो या तो आप लिखो 68/2 या फिर डायरेक्टली 34 लिख सकते हैं। अब जो मेन स्टेप है वो यही है कि c की वैल्यू क्या होगी, यहीं पे काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो c होगा CF बिफोर मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट ऊपर वाला जो CF है वो आपको लेना है c की प्लेस पे। तो इस क्वेश्चन में है 22। एक और बात, इस c की वैल्यू हमेशा n/2 से कम होगी, ये भी आप याद रख सकते हो। अगर आप मीडियन क्लास का CF गलती से लिख भी दोगे तो वो 34 से बड़ा होगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको पता है जो आंसर की रेंज है वो 125 से 145 के बीच में है, तो 125 में से कुछ माइनस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। अब बात करते हैं f की। f होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो इस क्वेश्चन में f था 20। h आपको पता है क्लास साइज। क्लास साइज के लिए मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर सकता हूँ। तो 145 में से माइनस किया 125 को, तो क्लास साइज आ गया 20, h की वैल्यू आ गई 20। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आसान थी, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 125 के अंदर प्लस कर दो 12, तो करेक्ट आंसर आ गया 137 यूनिट्स। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का डाटा गिवन था, तो फाइनल आंसर है 137 यूनिट्स। जब आप एनसीईआरटी से मैच करेंगे तो वहाँ पे पीछे मोड और मीन के आंसर भी गिवन होंगे, हमने वो कैलकुलेशन नहीं करी है, उस पे बेस्ड आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके पहले 3-4 क्वेश्चन में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें टेबल गिवन थी, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है x और y, तो हमें इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसी टेबल के अंदर थर्ड कॉलम बनाता हूँ CF का। ओके, यहाँ से हमने हमारा आंसर स्टार्ट कर दिया, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम बनाया CF का। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू तो सेम रहेगी f, सेकेंड वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था f1 प्लस f2। अब यहाँ पे काफ़ी बार मिस्टेक होती है कि हम 5x लिखें या 5x लिखें, 5 प्लस x लिखें या 5x लिखें। तो सिंपल सी बात है, आपको फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना था। जब आपने ये क्वेश्चन करा तो हमने क्या करा, 4 और 5 को ऐड करा, इसका आंसर क्या आया 9, हमने यहाँ पे 9 लिखा। ऐसा तो नहीं था कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 20 लिख दिया, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन नहीं करा है। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, आप 5x नहीं लिखेंगे, 5x इंडिकेट करता है 5 और x का मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट टर्म होगी 5 प्लस x। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करो, 5 प्लस x में 20 ऐड करो, 5 प्लस x प्लस 20। तो सिंपल सी बात है, नंबर्स को आपस में ऐड कर दें, 20 और 5, 25 प्लस x, 25 में 15 ऐड करो, 40 प्लस x, और 40 प्लस x में y को ऐड करो, 40 प्लस x प्लस y, दो वेरिएबल्स आ गए। और लास्ट इसके अंदर 5 को ऐड कर दो, तो 45 प्लस x प्लस y, ये वैल्यू है कैपिटल N की। एक बात हमें पता है, N इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिग्मा Fy। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकता हूँ N इज इक्वल्स टू सिग्मा Fy। यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे एक्स वाई की, किस तरह से, लास्ट टर्म था CF का 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और सिग्मा Fy गिवन है 60। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। So x plus y will be 60 minus 45, that is 15. So x plus y is 15. This is the first equation for this question.
नाउ ऑब्वियसली यू कांट टेल एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ x एंड y, हो सकता है x 5 हो, y 10 हो, x 6 हो, y 9 हो। तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला मीडियन का। अब मीडियन का फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मीडियन क्लास। तो इस क्वेश्चन में मीडियन क्लास क्या होगा? अगर आप जनरल मेथड से सोचते हो n/2 60/2 30 है। अब आपको x की वैल्यू नहीं पता, तो हो सकता है अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है, जब तो आपका मीडियन क्लास ये हो जाएगा 25 प्लस x वाला। और अगर मान लो x की वैल्यू 2 है तो 25 प्लस 2 27, ये इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा मीडियन क्लास ये हो जाएगा। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, उसमें क्वेश्चन के अंदर मीडियन गिवन है। मीडियन अगर 28.5 है तो वो कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा? ऑब्वियसली वो 20 to 30 के बीच में आएगा। तो नो डाउट हमारी मीडियन क्लास हो गई 20 to 30। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, आपको मीडियन क्लास जो मीडियन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। n/2 वाला मेथड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यूज करते हैं फॉर्मूला मीडियन का। l प्लस n/2 माइनस सी लिख दो या सी एफ लिख दो अपॉन एफ इंटू एच। आप जब भी क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला को हमेशा लिखें ताकि आपको याद हो जाएगा। मीडियन क्वेश्चन में गिवन है 28.5, तो यहाँ पे मैंने लिखा 28.5, लोअर लिमिट था 20। अब n/2 की जगह दो चॉइस है, या तो मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, या मैं लिख सकता हूँ 30। तो ऑब्वियसली हम 30 को यूज करेंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 करने से कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अब बात आती है सी की। सी था हमारा वो सी एफ जो मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सी एफ है 5 प्लस एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है 20। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 20। सी एफ है 5 प्लस एक्स, इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना 5 प्लस एक्स को। यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आप ये मिस्टेक कर दें, ये इनकरेक्ट है। -5 प्लस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ ताकि आपके प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो। इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। क्लास साइज था क्वेश्चन में 10 का, 0 से 0 कैंसल। सबसे पहले ये 20 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 28.5 से माइनस होगा 20। यहाँ पे है 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हुआ 8। 28.5 माइनस 20 होता है 8.5। 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आया 17। इसका आंसर था 8.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8.5 को 2 से तो आंसर आया 17। 30 माइनस 5 होता है 25 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करा, 17 को इस तरफ शिफ्ट करा, तो 25 माइनस 17, इसका मतलब x का आंसर है 8। वैल्यू ऑफ x इज 8। इसके बाद हमें y फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 को यूज करो, x प्लस वाई इज 15, मतलब 8 प्लस वाई 15 है, तो y की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8, दैट इज 7। सो वैल्यू ऑफ y इज 7। नाउ यू कैन चेक योर आंसर। जहाँ पे x है वहाँ पे 8 पुट करो, जहाँ पे y है वहाँ पे 7 पुट करो, और चेक करो आपका आंसर या सिग्मा एफ वाई 60 बनता है क्या। 5 8 13 33 48 प्लस 7 55 60। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. Again आपको median calculate करना है क्वेश्चन में। If policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60, तो टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं।
और जो एज ग्रुप को पॉलिसी दी जा रही है वो 18 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है। नाउ वन मोर क्वेश्चन या वन मोर प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज दैट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन। एज आपकी बिलो की फॉर्म में गिवन है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपकी एज है, ये नंबर ऑफ पॉलिसीज है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, हम क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। तो जब भी आप क्लास इंटरवल बनाते हैं आपको 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है लोअर लिमिट की, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपको क्लास साइज चाहिए, उसके बाद आपको अपर लिमिट चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो आप क्लास इंटरवल बना सकते हैं। तो जब भी हम मिसिंग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, क्वेश्चन लेस देन की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ से मैं आंसर स्टार्ट करता हूँ। क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, देखो बिलो 20। बिलो 20 का मतलब क्या होता है, 20 से कम सभी लोग इंक्लूड है। बिलो 20 का मतलब है 20 से कम की बात कर रहा है। बिलो 25 मतलब 25 से कम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि 18 to 60 ईयर्स की पॉलिसी करी गई है। तो बिलो 20 में अगर 2 लोग आते हैं तो वो 2 लोग कौन से एज ग्रुप के हैं, वो 2 लोग 18 to 20 ईयर्स के हैं, क्योंकि हमने कह दिया बिलो 20। बिलो 20 मतलब 20 से कम, और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 18 से। तो मैं पहली क्लास इंटरवल क्या लिख दूं, मैं पहली क्लास इंटरवल 18 to 20 लिख दूं। अब आप कहोगे सर नेक्स्ट तो बिलो 25 है, बिलो 25 है, तो हमको आइडिया लग गया पहले क्लास इंटरवल में हमने 20 तक कवर कर लिया है, अब मुझे 25 तक कवर करना है। तो सेकंड क्लास इंटरवल होगी 20 to 25। इन वैल्यूज़ को जब आप ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट वैल्यू है बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40। तो एक बात क्लियर है, हमारा क्लास साइज चल रहा है 5 का। नेक्स्ट है बिलो 30, 30 से कम, तो इसको हम लिख देंगे 25 to 30। तो इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है, 30 to 35, 35 to 40, ये हम कंप्लीट कर देंगे। सो वी कैन रिमेंबर वन थिंग दैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे भी बिलो या फिर लेस देन गिवन हो, ऑलवेज द अपर लिमिट इज गिवन। अगर बिलो 20 लिखा हुआ है मतलब 20 हमारी अपर लिमिट है, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी अपर लिमिट है। क्लास साइज 5 आपको क्लियरली क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कितना गैप चल रहा है। अगला मैंने लिखा 35 to 40, उसके बाद लिखा 40 to 45, तो 45 अपर लिमिट थी, 45 to 50, 50 to 55, और लास्ट आ गया 55 to 60। नेक्स्ट 2 कॉलम बनाने हैं फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये जो वैल्यूज हैं 2, 6, 24, 45, 78, 89, 2 हिंट हम यहाँ से ले सकते हैं। पहली हिंट हमें मिल रही है कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में तो CF होता है हमेशा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये CF की वैल्यूज हमें लग रही है। अब डाटा को ध्यान से स्टडी करो। जैसे मान लो अगर हम बात कर रहे हैं बिलो 60 की, तो बिलो 60 के अंदर कौन कौन आएगा, सिर्फ 55 to 60 के लोग आएंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन में 18 ईयर्स से स्टार्ट है तो 18 to 60 ईयर्स के सभी लोग आ जाएंगे। ऑब्वियसली बिलो 60 मतलब 60 ईयर्स से कम, तो ये 18 से 60 सभी को कवर कर रहा है। सिर्फ ऐसा तो नहीं कहा कि बिटवीन 55 to 60, अगर किसी पर्सन की एज 22 ईयर्स है तो भी वो बिलो 60 के अंदर काउंट होगा। अगर किसी की एज 45 है तब भी वो बिलो 60 में काउंट होगा। तो जब भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में आपको बिलो या लेस देन की फॉर्म में गिवन है तो हमेशा CF गिवन होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो इन वैल्यूज को मैं CF की जगह रख देता हूँ। देखो CF का मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट होती है F1, CF की बात कर रहा हूँ। सेकेंड CF क्या होती है, F1 प्लस F2, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेकेंड फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐड कर दिया। थर्ड क्या होगी, F1 प्लस F2 प्लस F3। इसी तरह चलते चलते लास्ट वाला होता है सिग्मा Fi। तो इस क्वेश्चन में सिग्मा Fi है 100।
तो ये हमने CF का कॉलम पहले बना दिया, जो वैल्यूज गिवन थी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ये हमने कॉलम बना दिया CF का। अब मेन बात आती है कि सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अभी देखो मैंने आपको एक बात बताई, फर्स्ट होता है F1, सेकंड होता है F1 प्लस F2। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 का आंसर है 6, F1 प्लस F2 का आंसर है 6, F1 की वैल्यू है 2, तो F2 क्या होगा, ऑब्वियसली F2 4 होगा। तो करना क्या है आपको फर्स्ट जो CF है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी में सेम रहेगा, फर्स्ट CF हमेशा फ्रीक्वेंसी में सेम रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ था 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा, क्योंकि अगर मैं बिलो 20 कहूँ या 18 to 20 कहूँ, दोनों के अंदर वही लोग आएंगे जिनकी एज 20 साल से कम है, 18 साल नीचे तो कोई था ही नहीं। उसके बाद 20 to 25 में कौन आएगा, 20 to 25 के अंदर हमें क्या करना होता है, एक हमारे पास था बिलो 20, बिलो 20 में आ रहे थे 2 पर्सन, दूसरा था बिलो 25, बिलो 25 के अंदर आ रहा है 6 पर्सन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान लो जो 6 लोग हैं जिन 6 पर्सन ने पॉलिसी करवाई है, उनमें से 2 कौन थे, 2 तो बिलो 20 वाले थे, तो उनको हटा दो, कितने बचे, 4 बचे। तो बिलो 25 में 6 पर्सन हैं, तो 2 पर्सन तो बिलो 20 में थे, तो रिमेनिंग क्या आएगा, 4। इसी तरह से बिलो 30 में 24 पर्सन हैं, तो 24 में से 6 को माइनस कर दो, 6 तो बिलो 25 में आ गए थे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, जिस भी टर्म को आप लिख रहे हो उसमें से प्रीवियस CF को माइनस करते चलो, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6, 100 माइनस 92 2। अब आपको हमेशा चेक करना है, इन सब वैल्यूज को ऐड करो और आंसर क्या आना चाहिए, 100, ये हमेशा वेरीफाई करना है। अगर आप कोई मिस्टेक भी करेंगे तो आपका टोटल 100 नहीं आएगा। तो ये हमारी बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। सो फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन वी नीड टू फाइंड आउट मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए n/2 को कैलकुलेट करा, n/2 है 100/2, दैट इज 50 फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द क्लास इंटरवल हुज CF इज जस्ट ग्रेटर देन 50, जिसकी CF 50 से बड़ा था तो मुझे मिल गया 78, 45 कम है, तो ये हमारी होगी मीडियन क्लास। नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं और उसे यूज करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पे मीडियन गिवन नहीं है, L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 35, तो यहाँ पे लिखा 35। n/2, n/2 की वैल्यू है 50, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। C आपको लेना है जो आपने मीडियन क्लास ली है उससे जस्ट पहले जो CF आ रहा है उसे हम लिखेंगे जो हमेशा n/2 से कम होगा, 45। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है 33 इंटू H। क्लास साइज था क्वेश्चन के अंदर 5 का गैप चल रहा था। फर्स्ट क्लास इंटरवल में आपको नहीं देखना है कि वहाँ पे 18 to 20 था, उसको आप 15 to 20 भी लिख सकते हैं। नाउ सॉल्व दिस वन एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, 5 इंटू 5 अपॉन 33। कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब आप चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं,
मुझे जो मेथड आसान लगता है, सीधा इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करो और 35 में प्लस कर दो। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू 33 से कम है, पॉइंट लगाया तो आया 250। इसके बाद 33 इंटू 7, 33 इंटू 7 होगा 231, ये माइनस करा तो आया 19, 190। अप्रॉक्सीमेटली आप अगर करते हैं तो 33 इंटू 5 या 33 इंटू 6, तो 33 इंटू 5 करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 18, तो बिल्कुल सही है, 5 इसके नियरेस्ट आ जाएगा 185। तो मेरा आंसर क्या होगा, 33 में प्लस कर दो 0.75, तो आंसर होगा 33.75 ईयर्स। ये हमारी मीडियन एज है। अब एनसीईआरटी में आप जब आंसर देखेंगे तो आंसर लिखा हुआ है 35 आएगा यहाँ पे ना, 35.75। एनसीईआरटी में आंसर लिखा हुआ है 35.76। तो वो आंसर कैसे आया, वो जब आप 75 के बाद अगली डिजिट निकालते हो, उसको राउंड ऑफ करके आ गया, तो अगर आपने 75 लिखा है तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक चीज देखी, क्वेश्चन बड़ा आसान है, टोटल 40 लीव्स है, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, बट द मेन प्रॉब्लम इज क्लास इंटरवल इज नॉट रेगुलर। तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल को रेगुलर बनाएंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है क्लास इंटरवल को रेगुलर कैसे बनाते हैं। देखो एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल है 118 टू 126 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 127 टू 135। तो पहली क्लास इंटरवल फिनिश हो रही है 126 पे, नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है 127 पे, तो इनके बीच में कितना गैप है, 126 से नॉर्मली स्टार्ट होना चाहिए था 126 पे, पर ये स्टार्ट हो रहा है 127 पर, मतलब +1 का गैप है। तो जो भी ये गैप है, जो डिफरेंस है, उस गैप का आपको हाफ करना है। गैप को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 क्या होता है 0.5, 0.5। तो आपको क्या करना है, जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उन सभी लोअर लिमिट में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 को, और जितनी भी अपर लिमिट्स है उन अपर लिमिट में ऐड करना होता है 0.5 को। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका क्लास साइज 1 इंक्रीज हो जाएगा। लोअर लिमिट्स में से आप माइनस करें 0.5, तो 118 में से 0.5 को माइनस करो 117.5, और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दो 126.5। अब मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें यही पैटर्न रहता है कि 1 का गैप होगा। तो आप याद भी रख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है, अपर लिमिट में से 0.5 को ऐड करना है क्लास इंटरवल को रेगुलर बनाने के लिए। नेक्स्ट आएगा 144.5 टू 153.5, नेक्स्ट होगा 153.5 टू 162.5, उसके बाद आएगा 162.5 टू 171.5, इसके बाद आया 171.5 टू 180.5। सो इन दिस वे वी हैव टू मेक द क्लास इंटरवल। उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। सिग्मा FI आपको पता है टोटल 40 लीव्स की बात कर रहा है, तो कैपिटल N की वैल्यू होगी 40। CF कैलकुलेट करा 3 में अगला ऐड कर दिया 5, 8 में 9 ऐड कर दिया 17 में 12 ऐड कर दिया 29 में 5 ऐड करा 34 में 4 ऐड करा 38 में 2 ऐड करा 40, दोनों सेम आ रहे। अब मीडियन क्लास कैलकुलेट करना है, तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना है n/2। इन दिस क्वेश्चन n इज 40, सो 40/2 इज 20। अब वो क्लास इंटरवल जिसकी CF
20 से जस्ट ग्रेटर है, तो हमें मिल गई हमारी मीडियन क्लास जिसकी CF है 29। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 144.5 फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारा L है। n/2 आपको पता है 20। C होगा आपका 17, जो आपने मीडियन क्लास ली है उससे जस्ट ऊपर वाली CF। फ्रीक्वेंसी होगा 12, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। बात करते हैं क्लास साइज की, तो क्लास साइज के लिए आपको इन क्लास इंटरवल को यूज नहीं करना है। जो क्लास इंटरवल आपने फॉर्म करी है 117.5 टू 126.5, इसी को यूज करना है। तो कितना गैप है यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 9 का गैप है। तो H ओरिजिनल जो क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन थी उसका H था 8, पर हमने जो क्लास इंटरवल बनाई वो ऑब्वियसली 0.5 आपने लोअर लिमिट में से एक्स्ट्रा कर दिया और 0.5 अपर लिमिट में एक्स्ट्रा कर दिया, तो आपका क्लास साइज है 9 का। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं और मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर मीडियन। अब आई थिंक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की जगह मैं लिखूंगा 144.5, n/2 की जगह मैंने लिखा 20, C की जगह लिखा 17, फ्रीक्वेंसी हमने देखा 12 और H था हमारा 9। तो सभी वैल्यूज़ को जो हमने डिस्कस किया था मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं। 144.5 प्लस 20 माइनस 17, 20 माइनस 17 इज 3। यहाँ पे कैंसिल कर दो 9 और 12 को 3 की टेबल से, 3 4 जा 3 3 जा, तो इंटू 3/4। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 144.5 प्लस 9/4। तो आप सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें। 9 को 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, यहाँ पे आया 1, पॉइंट लगाया 10, 4 2 जा 8, 2 का हो गया 20, 4 5 जा 20। तो अब आपको ऐड करना है 144.5 में ऐड करना है 2.25 को। तो ऐड कैसे करोगे? डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लिखा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 144.5 या 50 कर दें, इस तरह से आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 146.75 मिलीमीटर। ये जो आपको लेंथ ऑफ लीव्स गिवन थी वो मिलीमीटर में गिवन थी, तो हमारा आंसर आ गया 146.75। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी सिंपल है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है मीडियन। तो मैं इसी टेबल को यूज़ करके CF बना देता हूँ। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक टेबल बनानी होती है आंसर की। फेयर कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF वाली एक टेबल ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैंने इसी टेबल को यूज़ कर लिया। तो CF हमने लिखा 14, 14 के अंदर 56 को ऐड करोगे तो वो आएगा 70, 70 में 60 को ऐड करेंगे 130, 130 में 86 को ऐड करेंगे 216, 216 में 74 को ऐड करेंगे 290, 290 में 62 को ऐड करेंगे 352 में 48 को ऐड करेंगे 400। क्वेश्चन में लिखा हुआ था टोटल 400 नियॉन लैंप है, तो हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। अब आपको मीडियन क्लास चाहिए। मीडियन क्लास के लिए मुझे n/2 कैलकुलेट करना है, तो 400/2 दैट इज 200। अब वो क्लास इंटरवल जिसकी CF 200 से जस्ट ग्रेटर हो, तो ये है 14, ये है 70, ये है 130, ये दिख गया 200 से ग्रेटर 216, तो ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। अब लगा दो फॉर्मूला। L की वैल्यू होगी 300,
एल की वैल्यू होगी 300, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 आप कैलकुलेट कर चुके हो। सी आपका होगा 130, जो मीडियन क्लास ली है उससे जस्ट ऊपर की सी एफ। फ्रीक्वेंसी आपका है 86, क्लास साइज है आपका 500। वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं और मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो हमने लिखा फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। कैलकुलेशन करा, L के प्लेस पे लिखा 3000, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 के प्लेस पे लिखा हमने 200, n/2 के प्लेस पे लिखा हमने 200 माइनस सी के प्लेस पे लिखा हमने 130 डिवाइडेड बाय 86 इंटू क्लास साइज इज 500। इसको और सॉल्व करा, 3000 प्लस 200 में से 130 को माइनस करो 70 इंटू 500 अपॉन 86। अच्छा, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि वो 3000 में पहले 70 ऐड कर देते हैं और कह देते हैं कि 3070 को 86 से डिवाइड कर देता हूँ। बेटा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ब्रैकेट भी है, नहीं तो भी आपको समझना है पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है। जो इसका सम मतलब आंसर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3000। इसको सॉल्व करना 70 इंटू 500, तो ये हो रहा है 35,000। 35,000 को 86 से डिवाइड करना। आई होप ये डिवीजन आप कर सकते हो। चलो फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं। 35,000 को 86 से डिवाइड करना है। तो मुझे 86 की टेबल नहीं आती, 8 की टेबल आती है। 8 4 होता है 32, मतलब ये 86 इंटू 4 इसके नियरेस्ट आना चाहिए। तो 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 344 बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा 344, 6 0, अभी तो 86 से कम है, एक और डिजिट लो, एक और डिजिट लो, तो यहाँ पे 0 लिखा। अब 8 की टेबल में 60 के नियरेस्ट क्या आता है, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। तो मैं पहले 6 को ट्राई करता हूँ, क्योंकि 86 से देखो 85 से बड़ा है, तो ये सब आपको कैलकुलेशंस में ध्यान रखना है। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 516। अब 516 में 86 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 602, जो इससे बड़ा है। तो यहाँ पे लोगे 6, तो ये आ जाएगा 516। माइनस करने पर आ रहा है 84, पॉइंट लगाओ तो 840। अब ये तो क्लियरली दिख रहा है 9 टाइम्स जाएगा नियरेस्ट। 86 इंटू 9 कर देना, एक डिजिट और निकालोगे तो आगे आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आया 406.98। तो फाइनल आंसर होगा 3406.98 आवर्स। ये आपका फाइनल मीडियन है क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगेन क्वेश्चन 6 में आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपसे पूछा है मीडियन। इसके बाद ये भी पूछा है कि मीन भी बताओ, मोड भी बताओ, पर हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम कट कर देते हैं। तो इसकी क्लास इंटरवल हम बना लेते हैं वापस से। वैल्यूज़ काफ़ी छोटी है, कैलकुलेशन आसान है। क्लास इंटरवल है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फ्रीक्वेंसीज गिवन है 6, 30, 40, 16, 4, 4। नेक्स्ट कॉलम बनाओगे सी एफ का। 6 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। इसको चेक कर लो, या क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है बिल्कुल 100 सरनेम्स, मतलब ये 100 था। हमने कैलकुलेशन चेक कर ली। नाउ
वी हैव टू कैलकुलेट द मीडियन क्लास n/2, n/2 आया 100/2 50, 50 तो लगभग n/2 आता है मैक्सिमम क्वेश्चन में ना, n 100 ही होता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। तो मीडियन क्लास हो गई वो 50 से जो ज़्यादा थी, 50 से ज़्यादा थी 76। अब इस बार हम इसी पेज में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है, चाहे आप 6 क्वेश्चन करो, चाहे आप 60 नंबर क्वेश्चन करो। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो फॉर्मूला हमेशा लिखना होता है हर चैप्टर में, और इसमें तो फॉर्मूले में ही जान है। अगर आपने फॉर्मूला सही लगा दिया तो क्वेश्चन करना तो बच्चों की बात है। एल की वैल्यू है 7, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 है 50, सी है 36, जो मीडियन क्लास लिया है उससे जस्ट ऊपर वाला सी एफ हमेशा 50 से कम होगा। फ्रीक्वेंसी है 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एच, एच के लिए 10 में से 7 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस कर दो, तो एच आया 3। और सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 50 माइनस 36 होता है 14 अपॉन 40 इंटू 3, 2 की टेबल से कट कर दो, 7 और 20, तो आंसर आया 7 प्लस 21 अपॉन 20। 21 अपॉन 20 को डेसिमल में निकालोगे तो क्या आएगा, 1.05, 1.05 आएगा। तो 7 में ऐड करना 1.05, तो फाइनल आंसर है 8.05। मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8.05। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन टोटल आपको गिवन है 30 स्टूडेंट्स का वेट है, उसकी क्लास इंटरवल गिवन है, आपसे पूछा है मीडियन बता दो। तो कॉपी में करने का मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले आप लिखोगे क्लास इंटरवल, या फिर आप लिख सकते हो वेट इन केजी, दोनों ही बातें सही है। 40 टू 45, 45 टू 50। अब जब आप लिखने लगते हो उसी टाइम समझ जाओगे कि हमारा क्लास साइज क्या है। गैप क्या चल रही है क्वेश्चन में, गैप चल रही है क्वेश्चन में 5 की। तो h की वैल्यू तो हमें अभी पता चल गई है ना। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से इंक्रीज होगा। इसके बाद आया 70 टू 75। उसके बाद अगला कॉलम बनाओगे फ्रीक्वेंसीज का, जो क्वेश्चन में गिवन है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। मीडियन के क्वेश्चन में हमेशा थर्ड कॉलम बनेगा सी एफ का, टोटल 3 ही कॉलम बनेंगे, 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 6 25, 28 और 30, इसका टोटल, और सी एफ की लास्ट टर्म हमेशा सेम आएगी। उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास होगा n/2। इस क्वेश्चन में n है 30, 30/2 है 15। अब आपको वो क्लास इंटरवल देखनी है जिसकी सी एफ या तो 15 हो या 15 से जस्ट ग्रेटर। तो 15 से जस्ट ग्रेटर मुझे मिल गई सी एफ 19। तो ये है हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है 55 टू 60। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपका आंसर 55 से 60 के बीच में आएगा, ये बात करेक्ट है। कभी आप कैलकुलेशन करो आपका आंसर 52 आ जाए तो वो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है, या आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग करा है। आंसर की रेंज आपको पता चल चुकी है 55 टू 60, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं आ सकता। तो अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यूज लगाते हैं और आंसर को कैलकुलेट करते हैं। L था हमारा 55, n/2 था 15, C क्या था, C था 13, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है 6 और H है 5। वैल्यूज को पुट करा और इसे सॉल्व करा, तो 55, 15 माइनस 13 है 2 इंटू 5, 10/6। 10 को 6 से डिवाइड करो या 5 को 3 से डिवाइड करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो 5/3। आई होप इस फ्रैक्शन का आंसर आपको याद होगा, 1.67 आता है ना। ये चलता रहेगा।
तो ये 1.66 चलता रहेगा, जिसे मैं राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 1.67। एनसीईआरटी में आपका आंसर राउंड ऑफ करके गिवन है। अगर आपने 66 लिखा है तो भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है 56.67 kg। दिस इज द मीडियन वेट। सो हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा। सो दैट्स फॉर ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।